12 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। दिसंबर, पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट की गई तपेदिक उपचार की सफलता दर क्या है? यानी कि टीबी के उपचार की सफलता दर क्या है दिसंबर 2023 की रिपोर्ट? ए 84.3%, बी 85.7%, सी 87.2%, डी 86.9%। हमारा आंसर ये 86.9% की सफलता दर है इसकी। किसकी? टीबी की। तपेदिक मतलब टीबी। टीबी। दिसंबर 2023 तक तपेदिक उपचार की सफलता दर बढ़कर 86.9% हो गई, जो 9 वर्षों में उच्चतम दर है। यह सुधार 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयास को दर्शाता है, जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जोर दिया। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास कहां आयोजित किया? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। हमारा आंसर है ये सिक्किम में आयोजित किया गया था। कौन सा? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण। किसके द्वारा? ये भारतीय सेना द्वारा किया गया। कहां किया गया था? ये सिक्किम में किया गया। भारतीय सेना ने सिक्किम में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास किया, जिसमें उच्च ऊंचाई पर बख्तरबंद खतरों को बेअसर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यह अभ्यास सैन्य प्रशिक्षण में सिक्किम के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से विश्वासघाती पहाड़ों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कौन सी ऑटोमेकर भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है? यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। ए मारिस गैरेज, बी टाटा मोटर्स, सी होंडा या डी सिट्रोएन। हमारा आंसर ये सिट्रोएन है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। सिट्रोएन ने इंडोनेशिया को मेड इन इंडिया C3 इलेक्ट्रिक वाहन की 500 इकाइयों का निर्यात करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया, जिससे यह भारत के ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्यात करने वाला पहला बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गया। यह कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में सिट्रोएन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है और भारत के अस्थायी विनिर्माण लक्ष्यों में योगदान देता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस देश ने एलियट के पास एक हवाई खतरे के खिलाफ सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की है? कहां? किसके पास में? एलियट। ये एलियट के पास, किस देश ने एलियट के पास एक हवाई खतरे के खिलाफ सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की? ए इजराइल, बी यमन, सी ईरान या डी सऊदी अरब। हमारा आंसर ये कौन सा? ये इजराइल है। इजराइल ने अपनी सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया, जो आयरन डोम का एक नौसैनिक अनुकूलन है। पहली बार एलियट के पास एक हवाई खतरे के खिलाफ है। यह घटना संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए सी डोम जैसी उन्नत सैन्य तकनीकों का उपयोग करने में इजराइल के सक्रिय रूप को रेखांकित करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सीनेट अध्यक्ष बोला, सीनेट अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए सदल खान नासिर, बी कासिम समद खान, सी यूसुफ रजा गिलानी या डी अली जफर। हमारा आंसर है सी यूसुफ रजा गिलानी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सीनेट का अध्यक्ष चुना गया, जो पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को चिन्हित करता है। यह चुनाव परिणाम देश के विधायी निकायों के भीतर राजनीतिक गतिशीलता और नेतृत्व में बदलाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। विश्व पार्किंसन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए मार्च 11, बी अप्रैल 11, सी मई 11 या डी जून 11 को। हमारा आंसर ये अप्रैल 11 को। विश्व पार्किंसन दिवस हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने पहली बार 1870 में बीमारी के लक्षणों का वर्णन किया था। यह दिन पार्किंसन से प्रभावित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भारत चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारने का लक्ष्य कब बना रहा है, जैसा कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथन ने खुलासा किया? ए 2030, बी 2035, सी 2040 या डी 2045 तक। हमारा आंसर ये 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष उतारने की योजना बना रहा है कौन? इसरो। इसरो प्रमुख एस सोमनाथन ने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य आगामी चंद्रयान 4 मिशन के हिस्से के रूप में 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारना है, जो भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र अन्वेषण लक्ष्यों और इसरो की अंतरिक्ष योजनाओं में प्रगति पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस शहर के कमांड अस्पताल ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रत्यारोपण का नेतृत्व किया है? ए मुंबई, बी पुणे, सी दिल्ली या डी कोलकाता। हमारा आंसर ये कौन सा? ये पुणे है। किसका नेतृत्व किया है? ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रत्यारोपण का। पुणे का कमांड हॉस्पिटल ने पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट का सफलतापूर्वक उपयोग करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है, जिससे बच्चों में जन्मजात श्रवण हानि और वयस्कों में एक तरफा बहरापन जैसी श्रवण हानि वाले रोगियों की सहायता की जा सके। यह सफलता अभिनव स्वास्थ्य देखभाल समाधानों में पुणे के नेतृत्व को उजागर करती है, विशेष रूप से सुनने से संबंधित जटिल स्थितियों के इलाज में। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी राजस्थान। हमारा आंसर ये छत्तीसगढ़ ने मेजबानी की है। किसका? स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुरू हुई, जिसमें 32 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। यानी 32 राज्यों के मतलब कि ये केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें इंक्लूड। रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित यह कार्यक्रम पेशेवर लीग के लिए युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को पोषित करने और एशियाई खेलों अंडर 23 श्रेणी जैसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में संभावित चयन में महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ये एशियाई खेलों। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई? ए भारत, बी ईरान, सी जापान या डी किर्गिस्तान। हमारा आंसर ये हुआ था किर्गिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किर्गिस्तान के बिश्केक में की गई थी, जहां भारतीय पहलवान उदित ने पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? सिल्वर मेडल।
इसके अतिरिक्त अभिमन्यु और विक्की ने अपने अपने भार वर्गों में कांस्य पदक का दावा किया, जिससे किर्गिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट में भारत की सफलता का प्रदर्शन हुआ। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 2025-30 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसे फिर से चुना गया है? ए जगजीत पवाडिया, बी जॉन स्मिथ, सी मारिया गार्सिया, डी डेविड जॉनसन। हमारा आंसर है ये ए जगजीत पवाडिया। सुश्री जगजीत पवाडिया को 2025-30 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित चुनाव में सुश्री पवाडिया ने सबसे अधिक वोट हासिल किए। जगजीत पवाडिया, जिसमें भारत को परिषद के मतदान सदस्यों से 53 में से कितने मिले? 41 वोट मिले, यानी कि क्या ये 41 वोट मिले कितने? ये 53 वोट में से। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया? ए IIT दिल्ली, बी IIT जोधपुर, सी IIT बॉम्बे, डी IIT कानपुर। हमारा आंसर ये IIT जोधपुर में इसके रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया, आविष्कार। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए, किसके लिए? साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए क्रांतिकारी नैनो सेंसर पेश किया, जो रोग ट्रैकिंग में महत्वपूर्ण प्रोटीन है। अजय अग्रवाल के नेतृत्व में यह सफलता प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और रोग प्रबंधन में IIT जोधपुर के अभिनव योगदान को दर्शाती है, जो तेजी से लगभग प्रभावित नैदानिक समाधानों का दावा करती है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। नए साल के त्योहार के दौरान फोन पे किस देश में UPI को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी कर रहा है? नए साल के त्योहार के दौरान फोन पे किस देश में UPI को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी कर रहा है? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। हमारा आंसर ये नेपाल। फोन पे ने नेपाल के फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान UPI अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और हान पोखरा के साथ सहयोग किया। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यापारियों और ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता और उपयोग बढ़ाना है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान UPI लेनदेन की सुविधा को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए अप्रैल 10 को, बी अप्रैल 12 को, सी अप्रैल 15 को, सी डी अप्रैल 14 को। हमारा आंसर है ये बी अप्रैल 15 को मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वोस्तोक एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर यूरी गागरिन की कक्षा की ऐतिहासिक उपलब्धि को चिन्हित करता है। जिसने मानव के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत की और अंतरिक्ष अन्वेषण में सफलतापूर्वक योगदान दिया। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त को किससे नियुक्त किया गया भारत में? ए लिंडी कैमरून, बी एमा थॉमसन, सी सारा जॉनसन या डी राहेल इवांस। हमारा आंसर है ये ए लिंडी कैमरून। ऑक्सफोर्ड स्नातक और ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरन को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह नियुक्ति ब्रिटेन भारत संबंधों में एक उपलब्धि है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कैमरन के विशिष्ट करियर और विशेषज्ञता को दर्शाती है।